उफ़व्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु गिना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन अव अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा व बिही तबततिल अर्द वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। दुनिया में इंसानियत सिसकियाँ ले रही है, हर तरफ फ़सादात हैं, खून बह रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मोमिन के घर में एक शहादत ना हो रही हो। ऐसे माहौल में सिवाय ये कि हम लोग अपने आप को तैयार करें, हम मौला को बुलाएं। वो आए जो दुनिया में अदल व दाद को भरेगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आ रहा है। खुदा इंशाअल्लाह तौफीक दे हम उसकी हुकूमत के काबिल हो सकें दिल की गहराइयों से। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम इन कुन्तुम वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुन्तुम सादिक़ीन। सलवात पढ़िए। आपके सलवात इस तरह से कि आप लोग थके हुए हैं, मैं मौजू हमारा है अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की तायद से इस्लाम चैलेंजेस द ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत को दावत फ़िक्र दे रहा है और आज तबईन मौजू होगा और शब जुमा उमूमन मैं ज़रा सा वो मौजू से हटता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसी मौजू के अंदर भी रहूँ और एक जो आज की रात की हकीकत है उसमें वो भी हमारे पास वाज़ेह होती चली जाए। कुरान मजीद एक किताब हक़ है और हक़ की जानिब से नाजिल हुई है, हक़ पर नाजिल हुई है। भेजने वाला हक़ है
लाने वाला हक़ है, जिस पर लाई जा रही वो भी हक़ है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका वल्लज़ी उन्ज़िला मिन रब्बिकल हक़। तुम्हारा रब्ब हक़ ने इसको भेजा है कुरान को, और इस चैलेंज के साथ भेजा है, इन कुंतुम फ़ी रैबिन, अगर तुम्हें इस कुरान के मसले में कोई शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इस कुरान को हमने अपने बंदे को, जो कि बंदे ख़ास है, इस मंजिल पे पहुँचा है जिसको हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाया, और ये जो किताब उस पर नाजिल हुई है, अगर तुम्हें शक है, वदउ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह, लेकर आओ सारी दुनिया के जितने भी तुम्हारे हेल्पर्स हैं, मददगार हैं, गवाह हैं, लाओ, और एक जैसी एक सूरत, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथले, एक सूरत, एक चैप्टर, शॉर्टेस्ट चैप्टर क्यों ना हो, जैसे इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका वल अबतर। कहा जाता है कि अरब के ज़माने में वो लोग जाहिल नहीं थे, जाहिलियत थी। जहल एक अलग चीज़ है, जाहिलियत एक अलग चीज़ है। जाहिलियत के माने हैं कि इंसानी अक़दार जहाँ ख़त्म हो जाते हैं वहाँ जाहिलियत। वो इल्म मालूम था, उनके पास बेइंतहा नॉलेज था। 7 कसीदों को उन्होंने खाने काबा पे लटका दिया था, 7 कसीदों को, मास्टरपीस थे उस ज़माने में, और चैलेंज करते थे कि नो बडी कैन ब्रिंग दिस सच। ये जो 7 जो कसीदे हैं, इस तरह के कसीदे कोई लिख भी नहीं सकता। ज़ात परवरदिगार ने उसके जवाब में एक छोटा सा सूरा दिया, सबसे, जिसमें 3 आयतें हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, यानी के बाद फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिह, तुम्हारे पास बड़े बड़े कसीदे हैं, 7 कसीदे हैं, हम एक छोटा सा सूरा दे रहे हैं, इसकी मिसाल ला दो। और ना सिर्फ तुम ला नहीं सकोगे, बल्कि तुम लोग हेल्पर भी लो, किसी भी ज़माने में मददगार लो, किस एज में भी मददगार लो, मगर तुम मदद लेने के बावजूद भी अल्लाह से हटकर इस जैसा सूरा ला नहीं सकोगे, और अगर तुम सच्चे हो तो ला दो। तो ये भी अजीब व गरीब बात है कि खाना काबा में कौसर, काबा भी अज़ीम, कौसर भी अज़ीम, काबे की भी मिसाल नहीं, कौसर की भी मिसाल नहीं, ना काबे की मिसाल है, ना मौलूद काबा की मिसाल है, ना कौसर की मिसाल है, ना साक़ी कौसर की मिसाल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाजिल फ़रजम। जो कॉन्सेप्ट मैं पेश करना चाहता हूँ, मैं 9 दिन हूँ, इस साल 10 दिन नहीं रह सकूँगा, 9 दिन आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग ज़रा सा हज़म करने की कोशिश, मैं भी साथ हूँ। हम लोग जो हैं, आई डोंट नो क्या करें, मैं शायद मेरा 1995-96 से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। हम किस मकाम पे पहुँचे मुझे नहीं मालूम है। हम हर साल कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से एक स्टेप ज़रा सा फर्दर हूँ, लेकिन जब स्टडी करता हूँ शायद हमारी ज़बान में वो असर नहीं है, क्या है कि हम ही स्टेप को आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि दीन को महदूद ना बनाइए, लिमिटेशन नहीं है दीन में, अनलिमिटेड है। हर लम्हा, जैसे हम लोग दुरूद पढ़ते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ए अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम कौन है भी दुरूद भेजने वाले? चूँकि हमारे पास लिमिटेशन है हमारे जहनों में, हम ये समझ रहे हैं कि उतना ही है। हर मर्तबा दुरूद में बुलंदी है। इस बुलंदी का हम लोग मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मादी दुनिया में, इंसान उसका इदराक, उसका समझना, उसकी इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए लाज़मी है कि दीन के मसले में भी लिटिल बिट स्ट्रगल करें। हम लोग साइड लाइन में रखें नहीं दीन को मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में लाएं। और तकरीबन 10 साल से मैं मुसलसल कहते जा रहा हूँ, रोज़ाना 10 आयतें सोने से पहले
बीवी बच्चों के साथ हज़रत टीवी को बंद करके, तो आप उसके बाद खोलिए और एक आयत आप पढ़िए और एक आयत आपकी अहलिया और बेटा बेटी तर्जुमे के साथ 10 आयतें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ज़हन इंसानी कितना मुक़य्यद है, कितना इनमेट है, कितना ज़िंदान में है और कलाम परवरदिगार इंसान को किस मकाम पे पहुंचाना चाहता है। अगर फ़िक्र इंसानी, थॉट्स ऑफ इंसान चेंज नहीं होंगे, उसका अमल भी कभी चेंज होने वाला नहीं है। कोशिश करें, इंशाल्लाह मैं भी साथ हूँ, आप लोग भी साथ हैं। दीन को जो है सिर्फ 2-4 मजलिसें, बाकरी आ गया, कोई आ गया, ये आ गया, वो हो गया, मुहर्रम आ गया, ऐसा ना रखें। दीन को ज़िंदगी का पार्ट बनाएं, ज़िंदगी का जुज़ बनाएं, बल्कि ज़िंदगी ही दीन है। जी, दीन ही ज़िंदगी है। दीन बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। तो इसीलिए कुरान को मरहूमीन के लिए ना पढ़िए। इंतकाल हो गया तो हालत सकरात में कुरान भी मुस्कुरा रहा है, मैं आया था ज़िंदगी देने के लिए, इसने मौत का ज़रिया बनाया है, मैं आया था इसको हयात देना चाहता था, ये मरने वालों के लिए पढ़ रहा है। तो कुरान, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि बाकरी साहब आजकल तो पकड़ने की आदत बहुत ज़्यादा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर कट चाट के यूट्यूब में इधर उधर डाल देते हैं। घबराइए नहीं, पढ़िए ज़रूर, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पढ़िए कुरान को जिस तरह से कुरान चाहता है कि हम पढ़ें। ऐसा नहीं कि कुरान को रस्मन पढ़ें। कुरान ज़िंदगी देना चाहता। अल्लाह से तौफीक मांगे, परवरदिगार हमें इस किताब नूरानी से करीब होने की तौफीक इनायत फरमा। अगर कुरान से करीब हो गए तो अहले बैत से भी करीब हो जाएंगे, इसलिए कि ये दोनों कभी जुदा होने वाले नहीं हैं। कुरान से क़ुरबत, अहले बैत से क़ुरबत, अहले बैत से क़ुरबत, कुरान से क़ुरबत। कुरान पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और स्टार्टिंग में फ़र्स्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन है। एक दौरा हो जाए ट्रांसलेशन का, उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दी तो मुख्तसर सी तफसीर, और उसके बाद और तौफीक दी तो तफसीर नमूना, और तौफीक इंशाअल्लाह तफसीर अल-मीज़ान वग़ैरह। तो कुरान को ज़रा सा फोकस्ड अपनी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी बहुत ही पेचीदा हो चुकी है, इतनी गुंजलक हो चुकी है, इतने हालात ख़राब हो गए। हम लोग सब बैठे हुए हैं, कह रहे हैं, चेहरे देखिए हमारे बिल्कुल ग्रिम हैं, अंदर कुछ टेंशन ही टेंशन है ना भाई। कोई भी जो है इस दुनिया में, हम यानी ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, अंदर हमारे इतनी चीज़ें हैं कि जिसका बयान ही नहीं कर सकते। क्यों है? इसलिए कि हम मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ से ख़त्म हो गए हैं। जब ज़िंदगी से ख़त्म हो गए तो ज़िंदगी कहाँ रहेगी? जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो मुस्कुराहटें भी नहीं रहेगी। तो ज़िंदगी को पाने के लिए कुरान मजीद से क़ुरबत बहुत ज़रूरी है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। वअज्जिल फ़रजहम। नहीं, सलवात शुरू से आखिर तक सब मिल करके मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। सब बहाल रही है मेरे लिए। तो मैं फिर के आ रहा हूँ। ये शायद 80th है या 82nd मजलिस है। मैं थका हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग थके नहीं। कोशिश ये करें कि जो मौजू जो है बहुत अच्छी तरह से समझें। आया कुरान ये कह रहा है कि इस जैसा कुरान नहीं ला सकोगे, तो इसके माने है कि सिर्फ अरबों को चैलेंज है। देखिए बहुत अच्छी तरह से, अगर कुरान ये कह रहा है कि यू कैन नॉट ब्रिंग ए चैप्टर लाइक ऑफ इट, कि इस जैसा चैप्टर तुम नहीं ला सकोगे, तो किससे बात कर रहा है? सिर्फ अरबों से बात कर रहा है। आया ऐसा है? नहीं, कुरान ने अरबों से बात नहीं की है। कुरान ने उन सब से बात की है जो शक करते हैं। तवज्जो का तालिब, वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिह। अगर तुम शक कर रहे हो जो चीज़ हमने अपने बंदे पर, ये भी अजीब खुसूसियत है, खुदा ने बंदे पर कहा, बंदे पर ये ख़ास खुसूसियत है। अब्दियत को कभी रिसालत से जुदा नहीं कर सकते, अब्दियत को कभी इमामत से जुदा नहीं कर सकते। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले अब्द माने तो तब अली समझ में आएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। तो
इंशाल्लाह हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। ये मसला सिर्फ अरबी का नहीं है, अरबी और अजम का मसला नहीं है। जो चीज़ कुरान दे रहा है, व्हाट इज़ कुरान, पहले नौजवान बच्चों के लिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अगर कोई आपसे पूछे बच्चों से व्हाट इज़ योर होली बुक, तो आप उसको क्वेश्चन को ज़रा सा रिफ्रेश करवाइए। मत कहिए कि इट इज़ आवर होली बुक, ये हमारी मुक़द्दस किताब है। दिस इज़ बुक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किताब इंसानियत है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, मुसलमानों की किताब नहीं है, मुसलमानों के बाप की जागीर भी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के गाइडेंस की किताब है। तो ये वाइडर एरिया हो गया, ब्रॉडर एरिया, इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। चुनांचे इंडोनेशिया में किसी मोमिन ने, जो स्कॉलर ने, सुन्नी स्कॉलर ने ये कहा है कि डोंट लेट शिया हाईजैक इमाम अली। जी, तो कभी ये ना करो कि शिया लोग अली को हाईजैक कर लें। दुआए को मैल शियों के लिए नहीं है, हर मुसलमान के। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हमने हमारा प्रेजेंटेशन ऐसे किया कि अब तो मोमिनीन भी घबराने लगे हैं। छोड़ दीजिए शी सुन्नी हजरात। तो बहरहाल हमारा अप्रोच जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, आफाकी होना चाहिए, टाइम लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, स्पेस लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बॉम्बे की हद तक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हद तक ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की। कुरान भी यही कह रहा है, सारी दुनिया को चैलेंज पेश कर रहा है। चैलेंज क्या है कि इस तरह का तुम जो है सूरा ला दो, और ये भी है कि तुम न सिर्फ ला सकोगे बल्कि सारे मिलकर भी तुम लोग नहीं ला सकोगे। अगर तुम सच्चे हो तो लाओ। आया ये कुरान लिटरेसी की बात कर रहा है, ये बहस हम करेंगे आइंदा। लेकिन आज जो है शब जुम्मा है, इसीलिए ज़र्रा सा मरबूत हो जाऊंगा मैं। अब चलिए, हम लोग तो मोमिनीन हैं ना भाई, हैं कि नहीं है? बेशक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना भाई, अल्लाह का शुक्र है, दाढ़ी रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़रा सा हो गया। कल सुबह से एक स्टेप आगे बढ़िए, मैं भी साथ हूँ आपके। चैलेंज मैं बता रहा हूँ ना भाई, इस्लाम चैलेंजेस ह्यूमैनिटी, ये मौजूद है ना अभी, हैं? देखिए मेरे साथ रहिए। नमाज़ पढ़ते हैं, सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सब कल सुबह फजर की नमाज से पहले 2 रकात नमाज नाफिला पढ़िए। कम अज़ कम फजर का नाफिला होना चाहिए, मगरिब और इशा का ये नाफिला होना चाहिए। ज़ोर सर ठीक है, अभी बहुत बिजी हैं, 8-8 रकात नहीं हो सकता, हालांकि वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह का नाफिला ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मगरिबैन के 2-2 रकात और इशा के बैठ कर 1-2 रकात, या खड़े रहकर 1 रकात, इतना नाफिला पढ़िए। देखिए मेरे साथ रहिए, चैलेंज, मैं भी साथ हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह, कल सुबह अपने बेटे को खड़ा कर दीजिए, अपनी बीवी को, 2 रकात पढ़ेंगे नमाज, उसमें कोई ना हो सिवाय मेरे और अल्लाह के। पढ़िए, देखिए नमाज 2 रकात नमाज पढ़ना है जिसमें कोई ना हो सिवाय मैं हूँ ज़ाते परवरदिगार। कोशिश कीजिए आप भी। कितने, देखिए कितने परसेंटेज, 2 रकात के लिए कितने मिनट चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। 2 मिनट जो हैं सिर्फ आप और अल्लाह रहें, कोई और नहीं रहे। ना टमाटर याद आए, ना अंडे याद आए, ना चावल याद आए, ना मौलवी को मजलिस याद आए, ना इंजीनियर को बिल्डिंग याद आए, ना अकाउंटेंट को पैसा याद आए, कुछ याद नहीं आना, सिर्फ अल्लाह की याद हो। चैलेंज है, सुबह पेश कर रहा हूँ मैं आपको, मैं को, मेरे बच्चों को, मेरे औलाद को, सभी को चैलेंज है। खुदा कह रहा है कि चैलेंज लो भाई, सुबह 2 रकात नमाज पढ़ो, सिर्फ 2 रकात पढ़ो। खुदा कह रहा है अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो, अंडे पानी के जिक्र के लिए नहीं, मेरे जिक्र के लिए। तो नमाज का क़ियाम मेरे जिक्र के लिए है। तो हमारी एक अल्लाहु अकबर के साथ हमारा जहन इधर उधर भागने लगा, और कितना ही पकड़ के जकड़ के लाएं मगर फ़ौरन ही कहीं और चला जाता है। तो खुदा ये चैलेंज पेश कर रहा है मुसलमानों से, 2 रकात तुम मुझसे बात नहीं कर सकते तो मेरे दीन से क्या बात कर सकते? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करिए, कोशिश कीजिए कल से इंशाअल्लाह। पहले क्यों नहीं भी हम लोगों का क्यों जहन इधर उधर जाता है? पहले तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है, उसका ब्रेन की कैपेसिटी इतना वो भागता है
कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के जहनी फोकस का जो लेवल है वो 5 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड के बाद वो दूसरी थीम आती है। इसीलिए जो मूवी बनाने वाले जो मूवी बनाते हैं वो मूवी बनाने में ये स्टडी करते हैं कि हर 5 सेकेंड 8 सेकेंड के अंदर कुछ ना कुछ थीम बदले, सीन बदले, वरना 1 घंटे तक अट्रैक्ट करना आसान काम नहीं है। उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं, वेस्टर्न कंट्री में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं सिर्फ ये कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसको दिलचस्प कैसे बनाया जाए। तो वरना इंसान डिस्ट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, इंसान का ब्रेन यहाँ से वहाँ फ़ौरन चले जाता है। तो उसको फोकस रखने के लिए सबसे पहले कहते हैं इसको कंटेंट्स जो हैं, मूवी के जो कंटेंट्स हैं वो ज़रा दिलचस्प हों, सीनरीज़ भी ज़रा सा अट्रैक्टिव हों। अब रहे बात उनके पास तो गंदगियाँ भी ला देते हैं ताकि इंसान जो है और मुलविस हो जाए, फिर वो कुछ ना देखे सिवाय मूवी के। तो इसीलिए इस्लाम ने आपको हमें चैलेंज दिया है कि अगर तुम नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो नमाज को कायम करो। क्या कहे के लिए? नमाज पढ़ो नहीं, छुट्टी कल से बोल दीजिए। बाकरी ने कह दिया नमाज पढ़ने को नहीं कहा कुरान, कहीं भी नहीं कहा कुरान ने। नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं है। अकीमुस सलात है, नमाज के क़ियाम का सलात। नमाज क़ियाम के माने क्या है? जो तुम खड़े हो तो अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। कहाँ से अल्लाह के लिए? यहाँ जब खड़े हो तो चावल के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ जब खड़े हुए तो जॉब के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ जब खड़े हुए तो दुनिया की परेशानी के लिए खड़े हुए हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जिसने दुनिया को हिला दिया, वो कहता है कि 2 रकात नमाज में मैं अल्लाह के लिए पढ़ नहीं सका। कितना ब्लंट था वो। अगर मौलवी ज़रा सा अपने आप को बचाना चाहता तो कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन उसने बहुत साफ कहा 2 रकात आई कुड नॉट ऑफर ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज अदा नहीं किया है। इस इमाम में उस इमाम में यही फ़र्क है। तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी वो इमाम क्या करते हैं? वुज़ू को देखते हैं, पानी को देखते हैं, उनके चेहरा रंग बदल जाता है पानी के देखने के साथ ही। और जैसे मुसल्ले पे आते हैं ऐसे उनके आंत से आवाज़ आती है जैसे ग़िज़ा पक रही हो। और जब अज़ान का वक्त आता है ऐसे अज़वाज रसूल कहते हैं कि जब अज़ान होती थी ऐसे मालूम होता है ही नेवर न्यू अस, हमको जानता ही नहीं है। तो इसके अल्लाहु अकबर के साथ अब कोई अकबर नहीं है सिवाय ज़ाते परवरदिगार के, कोई अकबर नहीं। उस मंजिल पर अगर इबादत हो तो चैलेंज है। तो कल से इंशाल्लाह हम दूसरों की चैलेंजेस बयान करेंगे। आज जो हमारे ऊपर चैलेंज है 2 रकात नमाज पढ़ें जिसमें सिवाय खुदा के अक़ीम सलात ले ज़िक्री, नमाज को कायम कर। किस लिए? ज़िक्र, मेरा ज़िक्र कर। क्यों नहीं मालूम है? हम लोग नॉन अरब से हैं, मीनिंग्स मालूम नहीं है, रटा दिया गया बचपने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। क्या हो रहा है मैं नहीं मालूम, चूँकि क्या हो रहा है नहीं मालूम इसीलिए जहन कहीं, ज़बान चल रही है कहीं और, जहन कहीं चल रहा है कुछ और। तो पहला काम क्या करना चाहिए? पूरी नमाज के मानों को समझना चाहिए। कितनी बड़ी नाम है? नहीं भाई बड़ा काम नहीं है। 135 अल्फाज हैं, 135 अल्फाज हैं नमाज में। कितने? 135। मैंने अपने 135 बनाया है। वो मफ़हूम किताब, मफ़हूम नमाज के नाम से एक छोटी सी बुकलेट है, ऑनलाइन भी मौजूद है हमारे वेब में, देखिए। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। 135 हमने इसलिए भी लगाया, 135 हरूफ आदाद फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज्जिल फ़रजहुम। 42 सेंटेंस हैं, 42 सेंटेंस हैं और 135 वर्ड्स हैं। इनको याद कीजिए। याद करने के बाद अब देखिए मज़ा कितना आएगा। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलेंगे मानों को कम से कम करीब करते चले जाइए। आपको ये शायद करीब करे ज़िक्र परवरदिगार से, वरना चूँकि माने मालूम नहीं है इसलिए हमारा जहन इधर उधर जाने लगता है। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है तफसीर में जाएँ और इरफान नमाज में जाएँ। नमाज बहुत अहम चीज़ है, बहुत लज्जत की चीज़ है। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम नमाज को अदा कर दो, नमाज को कायम करो। नमाज के अदा करना और है, क़ियाम करना और है। खुदा कह रहा है मेरे ज़िक्र के लिए तुम ना, क्यों नहीं होता हमारे पास? ये है ज़ाहिरी। ज़रा सा और ज़रा सा इन्नर बात बताऊँ मैं, मेरे साथ हैं आप लोग। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इन्ना सलाता, इन्ना के माने बेशक, श्योरली, इंडीड,
सलात नमाज तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज क्या करती है, इंसान में एक एबिलिटी डाल देती है, आ जाती है उसमें। जैसे ही वो नमाज पढ़ता है उसमें एक ब्रेक का काम देती है, यानी बुराइयों से रोकना नमाज का काम है। तो तवज्जो का तालिब हूँ। पहला स्टेप ये है कि मानों को जाने, सेकेंड स्टेप ये है कि इरफान नमाज को जाने, चौथा स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है कि इस नमाज का असर मेरे वजूद में भी आए। अगर असर नहीं आया तो मालूम हुआ कि वह नमाज हमारी, अब नहीं कह सकता नहीं है, महाराजे से पूछिए, हो गई वाजिब अदा हो गई, इंशाल्लाह आप छुटकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुदा जो चाहता है कि जैसी नमाज पढ़ो हमारी वैसी इबादत नहीं हो सकी। तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। साहब, एक साहब बड़े मिलियनर थे, बिलियनर थे, उन्होंने बेटे की बर्थडे में बेहतरीन पावरफुल कार दी, $2 लाख की। जब बेटे के हाथ में दी वो सरप्राइज़ हो गया, अभी बाप जो है इतनी खूबसूरत कार मेरे साथ में दिया और बहुत पावरफुल कार है। जब स्टीयरिंग पे बैठा, सन आई लव यू, बहुत तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इस कार में ब्रेक नहीं है। तो क्या करेगा बाप का बेटा, क्या करेगा? डैड ये 2 लाख की लेके क्या करूँगा? ये लीजिए आपकी चाबी वापस लीजिए, जिसमें ब्रेक ही ना हो वो गाड़ी कहाँ की। खुदा भी कहता सबसे कीमती कायनात में तू इंसान है। आया तो जगह तालिब हूँ, सबसे कीमती तू है और तेरे वजूद का ब्रेक है नमाज। अगर तू किरदार साजी करना चाहता है तो किसी और चीज़ के ज़रिए से नहीं, नमाज के ज़रिए से ही बच सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अच्छा, ये क्यों असर नहीं हो रहा है? सुबह अच्छा मजलिस अभी ख़त्म हुई, मैं आज बाकरी है, कल दूसरा कोई मौलवी साहब हैं, अभी क्या पढ़ते हैं यार, कहीं न थी, अभी उतरे हैं यार बाहर ज़रा सा। खैर हम तो इसके आदी हैं, इसलिए कि हम पढ़ते आपके लिए नहीं हैं। हम सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। तो ये सिर्फ आलिम के लिए नहीं है। अच्छा, दोस्त से बात कर रहे थे, दोस्त से बात कर रहे थे, अभी पलट के वो दोस्त इधर गया, ये बोलते रहता, अरे भाई वही बात उसके सामने क्यों बोल दी नहीं? इस्लाम कहता है कि तुम पलटे, जैसी पलट के कुछ कहा, वो गीबत न सिर्फ तुमने की, सुनने वाले ने भी की। तो ये मरज़ कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आज हमारे पास गीबत जो है कोई अहमियत ही नहीं है, जबकि खुदा क्या कह रहा है। एक मिसाल दूँ मैं आपको, ज़रा सा फ़िक्र की बात है, ज़रा सा एक स्टेप ऊपर जाने की बात है। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था, बॉम्बे में 300 अफराद पॉइजनस फूड खा करके, क्या हुआ था उनको, फूड पॉइज़न हुआ था ना अभी हाल ही में। फूड पॉइजन के माने क्या है भाई? इंसान के हवास पर गालिब आ जाना। तवज्जो का तालिब हूँ। फूड पॉइजन जब होता है, यानी गलत ग़िज़ा खा ली, तो आंखें हैं देखने के काबिल नहीं है, कान हैं मगर सुनने के काबिल नहीं है, हाथ हैं चलने के काबिल नहीं है। ये 300 अफराद हैं जो बेहोश पड़े हुए हैं, इनको ग्लूकोज दीजिए, इनको क्यों? इसलिए कि ग़िज़ा गलत खा ली है। मेरा मजमा समझने की कोशिश करे भाई, अगर ग़िज़ा गलत खा ले और ज़रा सा गलत होता तो मर ही जाते थे, लेकिन इतनी हुई कि सिर्फ पॉइज़न हुआ हो, फूड पॉइज़न हुआ, और दवा ना दें तो शायद मर भी जाएं। है मेरे साथ आप लोग? बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिए, बहुत रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात नहीं। मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करें। कुरान ये कहता है कि ला तग़तब ला यग़तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे का तुम जो है गीबत ना करो। अयुहिब्बु अहदकुम, क्या तुम चाहते हो अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? वहाँ फूड पॉइजन हुआ था, यहाँ मुर्दा भाई का गोश्त खाएं तो क्या होना चाहिए? फूड पॉइजन में जो है इंसान मुमकिन है कि बच जाए, लेकिन यहाँ पर मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बाद बचने की उम्मीद ही नहीं है। पूरा वजूद ख़त्म हो चुका है। आंखें हैं देख नहीं रहे हैं, कान हैं मगर सुन नहीं रहे हैं, ज़बान है मगर बोल नहीं रहे हैं, इसलिए कि पूरा वजूद ख़त्म हो चुका है। अब इन पर कोई भी हावी हो सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद
माफ़ करना, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं, मेरे लिए नहीं, मैं अपने लिए नहीं, बल्कि शब जुम्मा इमाम ख़ुमैनी की दर से अखलाक में आयतुल्लाह मुताहरी जाया करते थे, कहते थे कि इतना डीप होता था हम लरस जाते थे। जैसे आज हमें बयान कर रहे हैं, मैं ख़ुद परेशान हूँ, आसान मसला नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, दीन को एक आउटर स्केचेस में पकड़ करके इनर की तरफ गए ही नहीं है। अंदर जो है जाना जैसे जाना चाहिए, इसलिए कि दीन इंसान को इंसान बनाना चाहता है जी। अगर इंसान नहीं बना तो इंसान ही नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ऊँट पैदा ऊँट होता है, जवान ऊँट रहता है, मर जाता ऊँट। घोड़ा पैदा होता है, घोड़ा जवान रहता है, घोड़ा मर जाता घोड़ा। गधा पैदा होता है, गधा जवान रहता है, गधा मर जाता है गधा। इंसान पैदा होता है इंसान के घराने में। सवाल है क्या मरा इंसान है? तवज्जो का तालिब है। इसलिए कि पैदा होना अलग है, मरना इंसान का अलग है। इसीलिए एहदिना सिरातल मुस्तकीम की एक माना है खुदाया इंसानियत के रास्ते पर बाकी रख। अगर इंसानियत का नहीं होगा तो क्या होगा? तो अब पूरा वजूद मेरा ख़त्म हो चुका है। अब रिश्वत भी, झूठ भी, रिबा भी, जो मिला, जब हराम खाए रहे हैं पूरे वजूद में जो है, अब वो सेंसिटिवनेस ख़त्म हो चुका है। वो वजूद जो है हमारा, यही खुदा चाह रहा है कि नमाज तुम पढ़ो नहीं, नमाज को चैलेंज समझो। देखिए मैं एक सवाल देखिए बहुत अच्छी तरह सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होंगे। जब मेरा बचपना था, हम लोग नमाज में ज़रा सा कभी डुम्मा मार देते थे। बच्चे उमूमन जो है इधर बुलाया उधर गए चले जाते, नमाज में होता ना भाई। लेकिन रोज़े में रमज़ान में जो है, अगर किसी दिन वालिदैन ने नहीं उठाया तो रोते थे। आपके घर में होता कि नहीं होता? सवाल, रोज़ा में बच्चे रो क्यों रहे हैं जहाँ हालांकि रोज़ा मुश्किल है, नमाज आसान है। नमाज को ज़रा सा स्किप करने की आदत है, लेकिन रोज़े को स्किप नहीं करना चाहता। क्यों भाई? जवाब साइकोलॉजी का है। क्या है? बच्चा देखता है कि माँ बाप फज्र से पहले उठ रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, दिन भर भूखे हैं। ये कहना चाहता है अब्बू अम्मी आप ही नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। यानी रोज़े को चैलेंज समझता है। तो रोज़ा चूँकि चैलेंज है, इसीलिए कहता है इस चैलेंज को मैं भी फेस करना चाहता हूँ, मैं भी रखना चाहता हूँ। तो हमने रोज़े को तो चैलेंज पेश किया, नमाज को इस्लाम एज ए चैलेंज। तो इस्लाम चैलेंज है, नमाज जिस तरह से रोज़ा चैलेंज है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है नमाज। इसलिए कि रोज़े में 9 चीज़ों से जुदा रह जाना रोज़ा है। नमाज में एक चीज़ से जुदा हो जाना नहीं है, बल्कि नमाज में किरदार अगर आया तो नमाज है, अगर किरदार नहीं है तो नमाज नहीं है। तो ये हमारे पास फूड्स पायजान है। इसीलिए मौलाना ने क्या फरमाया, अन्नास नियामुन इदा मातुन तबहू, पीपल आर स्लीपिंग मैन, डीप स्लीप। मौला फरमा रहे अन्नासो नियामुन इदा मातु इन तबहू, जब मरेंगे तब उठेंगे। कुरान भी बताता है। इसीलिए मासूमीन की हदीस को बुलाइए मिलाइए कुरान से। हदीस में है कि हमारे अहादीस को क्राइटेरिया क्या है, कुरान से मिला के देखो। अब जैसे कब्र में डाल के चले गए, मनो मट्टी है, वो होशियार हुए वहाँ पर। क्या कहते हैं, अर्जुनी अर्जुनी लअल्ली अमल सालिहन, प्लीज़ प्लीज़ फरिश्तों हमें वापस पलटा दो ताकि हम नेक अमल करके वापस आएँ। कुरान ने कहता है कि उठने के साथ ही, चूंकि यहाँ भी चकमा मारते थे, कब्र में भी ज़रा सा वापस भेजो, जरा वापस प्लीज़ 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 वापस भेजो। खुदा करे झूठा है, प्लेन में 2 झटके लगे थे तो यही कहा था मालिक लैंड करा दे, फिर शरारत नहीं करूँगा। बीमार हुआ था तो यही कहा था मालिक अच्छा कर दे, मैं ठीक हो जाऊँगा। दुनिया में कितनी मरतबा हमने इसको झटके दिए, हर मरतबा यही प्रॉमिस करता रहा, जब अच्छा हुआ तो वही किया जो उसको करना है। आज भी हम वापस भेजेंगे तो वही करके आएगा जो करके आया है। कुरान है। वक़ाइलुन, खुदा की आवाज़ आएगी, फरिश्तों ये झूठा है, ये अपनी ज़बान से कह रहा है, ये गलत बात कह रहा है, ये वही करेगा जो करके आया है। मौला क्या फरमाते हैं, इंसान सो रहा है, सो रहा है आराम से। हम सब सो, मैं भी सो रहा हूँ, आप भी सो, हम सभी सो रहे हैं, मजलिस में हम अगर सो रहे हैं जी जी सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं भाई? मौलाना क्या सुला दिया आपने? नहीं भाई, मौला फरमा रहे हैं अन्नास नियामुन। बाज़ लोग
स्लीप वॉक करते हैं, नींद में चलते हैं, नींद में खाते हैं। हमारे हमजुल्फ ने, आम का ज़माना था, आम लाए थे, आधी रात को बीवी से कहा कि आम काटो, वो बेचारी छिल छिल के साफ़ करके देती गई, वो खाते गए। सुबह उठ के पूछे आम कहाँ है, और उनको याद ही नहीं रहा कि रात में खा गए। हकीकत में एक मर्डर हुआ अमेरिका में, नींद में जाके मार के आके सो गया, उसको मालूम ही नहीं है, केस चला है। अब उसको फ्री, मुझे नहीं मालूम इस्लामिक कानून क्या है, मुझे उसमें जाना नहीं, मगर ये केस चला अमेरिका में कि नींद से मुतला। चुनांचे आजकल वो शुरू हो चुका है स्टडी करना नींद को। कुरान भी कहता है नींद आयत परवरदिगार है, ठीक है। तो नींद में क्या होता है, खा भी सकता है इंसान, चल भी सकता है। तो मौला फरमाने तुम सो रहे हो, यानी सोने में, नींद में बचपना, नींद में जवानी, नींद में शादी, नींद में बच्चे, नींद में अधेड़पन, नींद में ज़ईफ़ी, नींद में मौत। तो अब इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा अंदर जब गए तो पता चला अरे यार टू लेट। इसीलिए यहाँ उठ जाना बेहतर है बजाय इसकी कि वहाँ उठें। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर है क्या नारे तकबीर भी फितना। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अजब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। अभी हसन शाहता को आपने सुना मिस्र में, ये मिस्र का आप लोग नहीं वाकिफ, हम लोगों का कुछ एहसास ही नहीं है। हर रोज़ शिया का घर जल रहा है, हर रोज़ शिया कट रहा है। हम लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग अपने ही दुनिया में, अपने ही ककून में मुलव्विस हैं। आपको बेदार होना चाहिए था, फरियाद करना चाहिए था, चीखना चाहिए था, सड़क में आना चाहिए था, रोना चाहिए था। हम समझ रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है, हम समझ रहे हैं मिस्र में हो रहा है, हम समझ रहे हैं इराक़ में हो रहा है। एक दिन आपके दरवाजे तक भी आने वाली है, इसलिए कि जो बला अगर जुल्म को किसी ने नहीं रोका, वो जुल्म मेरे घर तक आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया होने वाली है। हम लोगों को क्या कर दिया गया, टुकड़े में बांटा गया। अब तो एहसास भी हमें नहीं, चूँकि हम लोगों ने फूड पॉइजनिंग हो गई है, हम लोग अब रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इमाम मासूम ने फरमाया अगर तुम मशरिक़ में रहते हो, मगरिब में अगर कोई मर्डर हो, यू आर लिविंग इन ईस्ट, मर्डर कहाँ हुआ, मगरिब में, अगर तुमने रिएक्ट नहीं किया, यू आर पार्ट ऑफ द मर्डर, तुमने भी उस कत्ल में शिरकत की है। मौला किस पूछा, मौला कैसे शिरकत की, मैं तो नहीं था। कि तुम सुनकर रिएक्ट नहीं किया तुमने, कैसे, कम से कम इतना कहो कि ये गलत चीज़ है, इतना तो कहो, इजहार बेजारी करो। शब जुम्मा है, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बे। उन लोगों पे लानत जिन्होंने सुनकर राज़ी हो गए। उनका नतीजा क्या हुआ, देखा आपने मुख्तार नामे में, आपने देखा होगा, थोड़ा सा निशानी देखी होगी, थोड़ा सा रमक है। इसलिए कि जो जुल्म करता है वो जुल्म का वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, उनके लिए तो आने वाला है। लेकिन जो लोग देखते हैं, अगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो ख़तर न मालूम है कि मिस्र में क्या हुआ। झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे दावे, झूठी डेमोक्रेसी, इतनी झूठ, इंसान भुलक्कड़ का भुलक्कड़, और मुसलमान तो और उससे बदतर से बदतर। इजिप्ट ने काहे के लिए गए थे, हुस्नी मुबारक को निकाला गया, काहे के लिए, का डेमोक्रेसी ले लाने के लिए। डेमोक्रेसी जब आई थी, इलेक्शन हुआ था, मुर्सी आया था, इलेक्शन की गवर्नमेंट थी, उसको कुचल दिया गया, 6000 इंसानों को कुचल दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। कब हुआ मालूम है आपको, हसन शाहता हमारे आलिम मिस्र में, जिन्होंने 1 लाख शिया बनाए थे, एक आलिम जिसने 1 लाख शिया को बनाया था। मिस्र में नाम नहीं था शियों का, वो अकेला था शख्स,
उसको क्या किया गया? उसको मारा गया। हर मार पर तकबीर कह रहे थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे। हर मार पर, आप यूट्यूब में देख लीजिए, हर ज़र पर अल्लाह अकबर कह रहे थे। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर है क्या? नारे तकबीर भी फितना। फितना है ये। कुचल दिया गया कि नहीं कुचल दिया? क्यों कुचल दिया गया? जब मुस्लिम 59 मुस्लिम कंट्रीज मुर्दा पड़े हुए हैं, इन पर कोई भी हुकूमत कर सकता है। रोजाना रोजाना बैतुल मुक़द्दस अंदर से खोखला होता जा रहा है, लेते चले जा रहे हैं इजराइल। और आज आप और हम एक छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए हैं। अभी तक ये खबर नहीं है कि नमाज कैसी पढ़ना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अज्जल फरज। ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब ज़रा सा हमको आंखें रगड़ना है, हमारी जिम्मेदारी का एहसास करना है। सिर्फ दीन ये नहीं है कि मैं कलमा पढ़ लिया, किसी के घर में पैदा हो गया, मैं मुसलमान हो गया। ना भाई, ये दीन नहीं है। इस्लाम कहता है कि यहाँ पर आना तो ज़रा सा अलर्ट बन के आना। कलीलुम मा यशकुरून, वेरी फ्यू दोज हु आर थैंकफुल। बहुत कम हैं जो शुक्र अदा करते हैं, इसलिए कि उसने कसम खाया है। किसने कसम खाया है? इन्ना शैतान अदुव्वुल लकुम फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन समझो। सास समझ रही है बहू दुश्मन है, बहू समझ रही है सास दुश्मन है, चचा समझ रहा है भतीजा दुश्मन है, भाई समझ रहा है भाई दुश्मन है, बहन समझ रही बहन दुश्मन है। खुदा करे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन तुम्हारा शैतान है। जी, ये शैतान है। अगर तुम दोस्त को छोड़िए, अपने भाई को सिर्फ थोड़ी सी जायदाद के लिए जुदा कर रहे हो, इससे ज़्यादा बढ़कर शैतानत क्या हो सकती है? जी, उस दौलत पर, उस इमलाक पे लानत जो भाई को भाई से जुदा कर दे। जी, बहन को भाई, इसलिए कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। खून की रिश्तेदारी की अहमियत है। और अगर आपका हक है आप दे दीजिए, ले लो भैया, मगर तुमसे मोहब्बत है तुम रखो, मगर तुम्हारी रिश्तेदारी रहे काफ़ी है। खुदा आपको इतनी देगा कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने उस ज़िंदगी को हासिल ही नहीं किया जो ज़िंदगी को देना चाह रहा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अब इतने इंजेक्शन के बाद नारे कहाँ, सलवात कहाँ, ये सब होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस्लाम जो है एक चैलेंज है। मैं चैलेंज को समझाने के लिए नौजवान बच्चों की मिसाल देता हूँ मैं। क्वेश्चन ऑफ हैंड, स्पोर्ट्स में टीम्स क्यों होते हैं? तो जो स्क्वॉश है, एक स्क्वॉश भी एक गेम है। जी, खड़े हो जाए, एक ही आदमी जो दीवार को मार रहा है। थोड़ी देर के बाद थक जाएगा वो, मज़ा नहीं आएगा। उसके बजाय उसको टेनिस में ला दीजिए, टेनिस कोर्ट में, और मुकाबिल में जो है उस जैसा या उससे बेहतर कोई प्लेयर हो। वही गेम जो अंदर खेल रहा था उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन जो गेम उसके मुकाबिल में खेल रहा था उसमें दिलचस्पी होगी। तो मालूम हुआ अपोजिशन का होना लाजिमी है। इसीलिए खुदा ने मोहलत दी शैतान को, ताकि इंसान के छुपे हुए जौहर सामने आ जाए। हाँ भाई, तुम्हारा अपोजिशन रहे भाई, तो तुम चैलेंज करो, तुम पैदा करो। दुनिया में फरिश्ते मौजूद हैं, जिस तरफ चाहे चले जाएं। तुम इंसान बनना हो तो इससे बचो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, अभी लीजिए, अब बात में बात आ गई है। जूनियर टीम के साथ कौन खेलता है? सीनियर टीम खेलती है, क्यों नहीं भाई? तो जूनियर के साथ जूनियर खेलता है, सीनियर के साथ सीनियर खेलता है। इमाम खुमैनी ने अमेरिका को क्या कहा? शैतान बुजुर्ग। शैतान बुजुर्ग कौन है? जो मोमिन बुजुर्ग के सामने आ जाए। आहा, तवज्जो का तालिब हूँ। चूंकि खुद मोमिन बुजुर्ग था, उसके सामने शैतान बुजुर्ग आया। अब समझ में आया अली के सामने कौन आ रहा है। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरजहुम। बात समझ में आने की कोशिश कीजिए। शब जुम्मा इंशाल्लाह आज के रात की नूरानी चैलेंज, कल सुबह की नमाज इंशाल्लाह मैं भी उठता हूँ, आप भी उठिए, अल्लाह से तौफीक मांगिए। खुदाया भीख मांगता हूँ, 2 रकात नमाज 2 मिनट की है, इस 2 मिनट में तेरे से मरबूत कर दे। सिर्फ 2 मिनट। पहले नाफिला में कोशिश करें, अगर उसमें कामयाब हो गए तो फिर इंशाल्लाह वाजिब में और कामयाब होंगे।
हदीस में है जितने तकवे में इजाफा होगा उतना कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, जितनी परहेजगारी में इजाफा होगा उतनी क़ुर्बत इलाही में इजाफा होगा। मैं धोखा करके, किसी का लूट करके, किसी का सब करूँगा फिर भी मुसलमान रहूँगा जी, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया, हिंदू शायर है, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया फिर भी मुसलमान रहे, है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, शक पैगंबर पे किया। तो कैसे है भाई, शक हो गया तो ख़त्म क्या रिसालत, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहीं से पता चलता है कि इमाम हुसैन ने जो स्क्रीनिंग की है क्यों की है। वाई 72, वाई मुख्तसर, इमाम नहीं चाहते थे। गदीर में कितना मजमा था, 1.25 लाख, तो मुसलसल जाकिरीन से सुनते ही रहते हैं। लीस्ट जो है 80,000, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं 80,000 है, 1.25 लाख भी बांध लें, 1.25 लाख का मजमा कितने दिन में भुला दिया। 18 ज़िलहिज, 18 मुहर्रम 1 महीना, 18 सफ़र 2 महीने, 28 सफ़र 70 दिन में 1.25 लाख का मजमा ऐलान गदीर को भुला दिया। मौला इमाम हुसैन ने कहा ना, मैं कम को ले जाऊंगा, ऐसा ऑर्गेनाइज करूंगा सब भूलना मगर करबला। तो करबला एक मुनज़्ज़म तहरीक का नाम है। करबला इज़ नॉट एन इवेंट, इट इज़ ए मोमेंट जी। करबला एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला एक तहरीक का नाम है। इस तहरीक को लाख कोशिश की जा रही है ख़त्म। हमसे भी पूछते हैं, अभी मैं जब आ रहा था तो यहाँ एक सेमिनार था, उस सेमिनार में सवाल किया गया कि लखनऊ में यूनिटी कॉलेज में एक हिंदू औरत ने सवाल किया था कि देयर आर सो मेनी इंसिडेंट इन द वर्ल्ड, बहुत से इंसिडेंट होते हैं, लाखों मर जाते हैं। अभी हाल ही में कोयटा में तो 200 मोमिनीन को मार दिया गया। इस तरह से जल्जला आता, लोग 2 लाख 3 लाख, नागासाकी हिरोशिमा लाखों मर गए। ये तुम लोग 72 को लेके क्यों पकड़ गए जी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने कहा ये 72 जिन्होंने इंसानियत के लिए क़ियाम किया था। मिसाल के तौर पर भाई नेल्सन मंडेला 26.5 साल जिंदान में रहा, हमसे क्या राबिता था उसका। हिंदुस्तान में वीज़ा जब देते थे, पासपोर्ट जब देते थे, लिखा होता था कि सब जगह जा सकते हैं आप, लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? हिंदुस्तान का उससे क्या रब्त है? क्या दिया था नेल्सन मंडेला? तो जगह तालिब हूँ, इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा था, मैंने हुसैन से सबक सीखा है, कसरत नहीं किल्लत में हक पे बाकी रहो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हुसैन का जो डिज़ाइन था करबला का इतना मुनज़्ज़म था कि इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे हर मरतबा आखिरी में मसाइब से पहले असबाक़ करबला, असबाक़ करबला, लेसन्स ऑफ करबला भी सिर्फ मसाइब की हद तक ही ना रहें, उनसे सबक भी सीखें कि करबला का क्या सबक है। ये सबसे पहला सबक है, मुनज़्ज़म रहो, ऐसी तंजीम करो सब भूलें लेकिन करबला ना भूलें। इधर मुहर्रम का चांद आता है, उधर दुनिया भूल जाती है। और बाज़ लोग कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह से मजालिस को इनडायरेक्ट डायरेक्ट बिगाड़ा जाए। वो इंतहा कोशिश की जा रही है, इसकी आइडियोलॉजी ख़त्म की जाए, इसकी फ़िक्र को ख़त्म की जाए। करबला असल में खोखली होकर के रह जाए, मगर उन्हें मालूम नहीं है करबला की ज़िम्मेदारी मासूम ने ली है। किसी की हिम्मत नहीं कि करबला को भुला सकें। करबला बाकी रहेगी, करबला हमेशा से बाकी रहेगी, और उसकी ओरिजिनल शेप भी आने वाली है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला एक हकीकत है, इस हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कैसे मुनज़्ज़म किया, हम लोगों में चाहिए, हम लोगों को चाहिए ज़िंदगी मुनज़्ज़म करें, ऑर्डर इन लाइफ। इसलिए कि करबला ऑर्डर का नाम है। एक एक मिनट, एक एक इवेंट इमाम हुसैन ने मुनज़्ज़म किया था।
अगर करबला में बीवियों को साथ में ले जाते तो आज ये करबला ना रही थी। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दिमिश्क ये के हुसैन रकम कर्द दी करे ज़ैनब। करबला की तारीख़ इश्क की तारीख़ कहता है कौन? इकबाल। वो भी पैशन की तारीख़ कहता है। किससे पैशन था? तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फ़ी हवाक वाए तम तुलायाली लेके अराक। परवरदिगारा मैंने तेरी मोहब्बत में सब कुछ दे दिया। ये इश्क है, पैशन है। मैं जो दे रहा हूँ अली अकबर को, अब्बास को, ये पूरे खून पारों को जो दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे सहाबा को जो न मेरे नाना को भी नहीं मिले थे, न मेरे भाई को मिले थे, न बाबा को मिले थे, ऐसों को दे रहा हूँ। क्यों? आई एम इन लव विथ यू। मेरे पास पैशन है, कोई भी नहीं, तू राज़ी हो जा। अब मेरे बच्चों को यतीम करने जा रहा हूँ ताकि तुझसे मुलाकात करूँ। ये इमाम हुसैन। तो करबला का दर्स क्या है? नज़्म रहे बाकी, तंजीम रहे बाकी, मुनज़्ज़म रहो। ऐसे मुनज़्ज़म रहो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई ख़त्म ना कर सके। तो इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आजकल के ज़माने में नहीं मालूम, बाज़ वक्त मेरा दिल तो इतना कुड़ता है मैं जब मोमिनीन, आपको मालूम है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी मोमिन के घर से शहीद न जा रहा हो। कोई दिन ऐसा नहीं है। मगर इसके साथ खुशखबरी भी दे रहा हूँ, ये खून रायगा जाने वाला नहीं है। बहुत जल्द मौला आ रहे हैं, बहुत जल्द बेदारी आने वाली है कौम, इसलिए कि ये खून बेकार जाने वाला नहीं। शहदा का खून है। पाकिस्तान में उठाइए, इराक़ में उठाइए, अभी देखिए लबनान में, हर रोज़। इसीलिए मौला इमाम रज़ा ने फरमाया, ये अब रैयान नाम है मौला के एक चाहने वाले का, उनके वालिद का नाम है शबीब, रैयान इब्न शबीब। इब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। ए शबीब के बेटे, दुनिया बहुत तंग करती है, कभी रिस्क नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी बीमारी है, दुनिया में कोई राज़ी नहीं है, खुश नहीं है। जब दुनिया तुझे पिंच करे, तकलीफ़ दे, तो दुनिया के गम में ना रो, बल्कि कहो हाय हुसैन। या अब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। जब कभी दिल कुढ़े तो अपने दुनिया के गम में न रो, बल्कि कहो हाय हुसैन। उसके बाद का जुमला खतरनाक। उसके बाद फरमाते हैं, अब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। क्यों याद करो? फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा यज़बहुल कब्श। वो ऐसे ज़िबा हुआ जैसे बकरे ज़िबा होते। मौला ने मिसाल, इमाम ने मिसाल दी है बकरों की। क्यों कहा बकरा? क्यों कहा? आपने देखा कुर्बानी में बकरे काटने के लिए जाते हैं लोग, बकरे कटते हैं, कोई रोकता नहीं। भाई जानदार है, कैसे रोक रहे हो? नवासे रसूल कट रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। ये नबी का नवासा है, इसको न काटो। इब्न शबीब इन कुन्त बाकियन लिशै फबकी लिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। ज़ैनब पहुंची वहां पर, खुदा करबला ले जाए, सलाम कीजिए वहां पर, तले ज़ैनबिया पर पहुंची हुई है। हाजियों के लिए हुक्म है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जा अव इअतमरा फला जुनाह अन यतव्वफ बिहिमा। ए हाजियों, जब हज करो तो तुम्हारे हज का पार्ट ये है कि सफ़ा व मरवा भी भागो। ये क्यों है? ये शआइर अल्लाह है। परवरदिगार क्या हुआ था? वहाँ एक माँ बेटे को पानी की तलाश में जा रही थी। हाजरा पानी का तलाश चल रही थी, पानी एक नबी के बचाने के लिए। हे परवरदिगार, नबी के बचाने के लिए जो दौड़े वो मकाम शायर अल्लाह हो जाए, जो नबी के नवासे को बचाने के लिए। ज़ैनब क्या देखती है? शुम्र जाल सुन अला सदरे, दौड़ी हुई गई। इब्ने साद, नबी का नवासा कट रहा है, अब तो बचा ले।
आसान मसला नहीं, पूरी फ़ौजें दुश्मन की फ़ौजें हैं। ज़ैनब ललकार रही है, ए फ़ौज अशकिया, नबी का नवासा है, बचाओ। इधर जाती हैं बचाने के लिए, उधर जाती हैं बचाने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सियाह आंधियाँ चली, आवाज़ गूंजी, क़द क़ुतिल हुसैन, क़द क़ुतिल हुसैन। बस 2 जुमले और ख़त्म। दुआ खुदा इंशाअल्लाह किसी गम में न रुलाए। ए फ़ौज अशकिया, ए फ़ौज यजीद, तुम्हें जो करना था कर लिया। इस घर के जवानों को तुमने मारा, इस घर के बच्चों को तुमने मारा, इस घर के बुज़ुर्गों को तुमने मारा। अब मर्दों में कोई बाकी नहीं है। जितना जुल्म ढाना था ढा लिया। अब ज़रा उन्हें सुकून से रहने दो। जाओ, अगर कोई तुम्हारे पास औरतें हैं तो औरतों के पास कोई पुरसा देने वाला जाए, कोई पानी पिलाने वाला जाए, बजाय इसके कि इस घर को पुरसा दिया जाता है। एक मर्तबा हुक्म दिया जाता है, जाओ ख़याम को लूट लो। ज़ैनब एक मर्तबा चादर जब छीनी, सुबह से शाम तक करबला में कभी मदीने का रुख नहीं किया था। एक मर्तबा मदीने का रुख किया। या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि या जद्दा, नाना नाना मेरा सलवात व सलाम हो आप पर। हादल हुसैन मुरम्मिलुन बेदिमा मुक़त्तउल आदा, ये हुसैन है जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, जिसका लिबास गर्दो गुबार में है, जो खून में लथपथ पड़ा है। ये आपकी बेटियां जिसके सरों से चादरें छिनी हुई। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाख़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल व नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। शब जुम्मा है, शब दुआ, शब मुनाजात, शब इल्तिजा, शब ईसाल सवाब बराए अमवात, शब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। अपने अपने मरहुमीन के साथ, शहदा के साथ, शेरबानो भाई हसन अली एंड फैमिली, इब्राहिम वालजी रमकड़वाला, सुल्तान भाई कराची वाला, इन सब के लिए फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाया परवदिगारा शब जुम्मा है मालिक, हमारी इबादतों को क़याम की हद तक पहुँचा दे। परवदिगारा शब जुम्मा है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशत गर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन की मदद फरमा, मज़लूमीन को, मोमिनीन को क़याम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा, बीमारों को शिफा दे। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफ़ाक़ व नख़वत व ग़ीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे, सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। जो हमें बाँट रहा है तो उसको बाँट दे, हमारे दिलों के बुग़्ज़ को निकाल कर मोहब्बत से बदल दे। परवरदिगार जल्द से जल्द हमारे मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सब को नासरीन में शुमार फरमा।